आप सबको मेरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम हम एक बार फिर हरिद्वार के पावन धरती से कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं महाराज जी, ये दो टर्म्स हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी है और एक रिलीजन है। और आज के युग में रिलीजन की तरफ लोगों का जो बेंट है, झुकाव है, वो थोड़ा कम हो रहा है। रिलीजन को सब ये ऐसा मान रहे हैं कि यार एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये मंदिर में जाना और फिर पाठ पूजा करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो चुका है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें तो यूथ भी इंक्लाइंड हो चुका है, फॉरेन कंट्रीज फॉरेनर्स भी इंक्लाइंड है और इंडियंस भी इसकी तरफ झुक रहे हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज रिलीजन। बहुत अच्छा पूछा आपने, और ये बहुत जरूरी, यूथ ही नहीं बुजुर्गों के लिए भी समझना जरूरी है, बहनों के लिए भी समझना जरूरी है। आप अपने से भी जान सकते हैं, लेकिन बाजार में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, फिर भी स्कूल भेजा जाता है बच्चों को, इसलिए कि किताबों में क्या है उसका रहस्य कौन बताएगा। जिसने उस रहस्य को जाना है, जिसने उस रहस्य को जिया है, और संत महात्मा उन किताबों के साक्षात स्वरूप होते हैं। और ये भी बता दें कि किताबें भी संत हैं, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं का जीवन है। तो जो कहा जाता है कि आप संतों के सानिध्य में जाइए, तो संत लाइव संत के सानिध्य में भी जाइए, जिंदा, जिन्होंने उस ज्ञान को स्वयं पढ़ा या अपने गुरुओं से सीखा, अपने जीवन में उतारा है और जिया है। वास्तविक संत, बहुत समय वैसा नहीं है कि हम पूरी परिभाषा दें, लेकिन शॉर्ट में ये समझिए कि संत का मतलब जिंदा शास्त्र। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लिए कहते थे, ही वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। आपको इंडियन कल्चर पढ़ना है तो किसी संत को पढ़िए, तो संत को उसके करीब रहिए, उसके जीवन को देखिए। पॉल ब्रंटन ने एक पुस्तक लिखी, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, उसमें एक जगह लिखा उसने, there are two types of God in India. One is media projected God and another one is real God. And हम कहना चाहेंगे कि there are two types of saints in India nowadays. One is media projected saints and another one is real saint. तो संतों के सानिध्य में जाना अच्छा है, जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही जल के संपर्क में जाते हैं तो स्नान करते हैं, गंगा के संपर्क में जाते हैं, पवित्रता आती है। संत भी वो गंगा की तरह पवित्र है। जैसे ही आप उस वाइब्रेशन में, उस चिंतन में, उस अनुभूति वाले शख्स के पास, उस इंसान के पास बैठते हैं, तो उसकी पवित्रता आपको प्रभावित करती है, जिन्होंने शास्त्र को जिया है। हमारी ये मान्यता है कि शास्त्र पढ़ के कोई संत नहीं बनता। जैसे आपने कहा किताबें पढ़ के भी कोई बन सकता है, किताबों से सपोर्ट मिलता है, थोड़ी जागृति आती है, चिंतन उठता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, उसमें नियमितता नहीं होती, उसमें निश्चितता नहीं होती है। और जब आप शिक्षक, गुरु, टीचर किसी के सानिध्य में होते तो एक सिस्टम में चलते हैं। और तो यही हम कह रहे थे कि शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता, बल्कि साधु की तपस्या, उसका त्याग, पवित्र जीवन, स्वच्छ चिंतन, इसको देख के, उसके आचरण को देखकर शास्त्र लिखे जाते हैं। आज धर्म को लेके इतना भारी कन्फ्यूजन है। जैसे हम सोचते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज रिलीजन, तो हम कहते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन। जब तक हमने अनुभूति प्राप्त नहीं की, वो हमारे लिए धर्म नहीं बना। आपने अग्नि को स्पर्श नहीं किया है, आप बता सकते हैं कि अग्नि से जलन होती है, अनुभव नहीं कर सकते। आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा जो सचमुच किसी को जलने पर महसूस होता है। ठीक वैसे ही अगर आप बर्फ को कहते हैं ठंडक पहुंचती है बर्फ छूने से, तो जब तक आपने बर्फ को नहीं छुआ है तब तक आपको वो सही अनुभूति नहीं है। तो किताबों का ज्ञान लेना वैसे ही है किसी के द्वारा बताया हुआ कि अग्नि से जलन होती है, और वैसे ही जैसे बर्फ से ठंडक मिलती है। और तब तक वो आपका अपना धर्म नहीं बनता जब तक कि आपका अनुभव ना हो। सिखा दिया गया कि सत्य बोलना चाहिए,
बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जब तक हम सत्यवादी नहीं होंगे, अनुभव कैसे होगा कि सत्य में ताकत क्या है। नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। ये हम सब जानते हैं, समाज के सभी लोग जानते हैं कि बेईमानी खराब है, करप्शन खराब है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुभव नहीं है उनका। ये जुबानी जंग है केवल, है दिमागी एक गॉसिप है, कुछ और नहीं है। तो कैसे ये रिलीजन बन जाएगा? रिलीजन अनुभूति है। अब इसको अलग अलग पार्ट करके हम आपको बता रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि बहुत भारी कन्फ्यूजन। एक तो जो बात हमने आपसे कही कि किसी माँ ने हमसे पूछा था कि हमारा बच्चा धार्मिक नहीं है, तो हमने पूछा क्यों, कैसे आपको लगा कि आपका बच्चा धार्मिक नहीं है? बोले कि वो पूजा पाठ नहीं करता। तो हमने उनसे यही पूछा कि क्या वो समय का प्रबंधन करता है, टाइम मैनेजमेंट उसको पसंद है, कपड़े स्वच्छ रखना पसंद है, अपना शरीर स्वच्छ रखना पसंद है, बड़ों का आदर करता है, टाइम पे स्कूल जाता है? बोले सब कुछ पसंद है। तो हमने कहा फिर क्या है रिलीजन? धर्म का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को जीवन जीना सिखाए, अपने पड़ोसियों से, मित्रों से, स्टूडेंट से, समाज के लोगों से कैसे व्यवहार करना है। हम इतना नॉलेज ले लेते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। ये कैसे धार्मिक लोग हैं, कैसे ज्ञानी लोग हैं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं? जीवन जीने की एक विशेष व्यवस्था का नाम धर्म है, और जो यहाँ भी आपको ठीक करे, मास्टर बना दे जीने में, और जो परलोक शास्त्रों में बताया गया वहाँ के लिए भी मास्टर बन जाए। अब जो हम एक बात बताना चाहते हैं, हाँ, हम पहले तो ये कहते हैं, दुनिया भर के श्लोक धर्म के बारे में बताए जाते हैं, हम एक श्लोक, एक लाइन का ले रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब हम छोटे थे 5 क्लास में, तब भी ये बातें हम सुनते थे, पढ़ते थे, तो बड़ा अफसोस होता था कि कितना कमज़ोर धर्म है, जिसकी रक्षा हम करेंगे फिर ये हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और समाज में आए तो हमको लगा कि नहीं, ये बात सही है। पहले धर्म क्या ये तो समझ में आए, फिर हम इसकी रक्षा की बात समझेंगे कि क्या मंदिर धर्म है, क्या गेरुआ पहनना धर्म है, जटाजूट बढ़ाना धर्म है, माला पहनना धर्म है। ये सब वेशभूषा है, ये बाहरी आवरण है, ये धर्म नहीं है। ये तो कोई भी खरीद के पहन सकता है, तो वो कोई रिलीजियस पर्सन नहीं हो जाएगा। धर्म व्यक्तित्व है। तो समझ में आया कि धर्म जीवन जीने की विद्या है, जीवन जीने की कला है, और जीवन जीने की कला एक शब्द में नहीं होती, उसके लिए सद्गुणों की पूरी सूची चाहिए जो जीवन में आना चाहिए। प्रेम धर्म है, करुणा धर्म है, संवेदना धर्म है, अहिंसा धर्म है, सामंजस्य धर्म है, व्यवस्था धर्म है। जो भी चीज़ें जीवन को सुख पहुंचाती है, इस संसार की व्यवस्था ठीक करती है और लोक परलोक ठीक करती है, वो सब धर्म के है। और स्पिरिचुअलिटी महाराज, हाँ नहीं, अब ले जा रहे हैं अभी इसी बात को बता के। तो प्रेम धर्म है, तो इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे? जब हम प्रेम अपने जीवन में लाते हैं, केवल अपने बच्चों से ही नहीं, अपने करीबियों से नहीं, सबसे जीव मात्र से प्रेम करने लगते हैं, तो हमारे द्वारा रक्षित प्रेम जब हम घृणा की ओर बढ़ते हैं तो रोकता है। धर्म प्रेम है, हमारी रक्षा करता है। जब हमने ईमान की रक्षा अपने जीवन में स्थापित कर ली, ईमानदार हो गए, तो जब बेईमानी का अवसर आएगा तो रोकेगा हमको। तो ये रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। और इस तरह से हम धार्मिक होते। जो बात और आपने पूछा था, जो मेन मुद्दा है जी जी जी, कि अब हम लोग धर्म को 3 पार्ट में बांटते हैं। आज पूरे विश्व में धर्म के लिए जो मान्यताएं हैं वो थोड़ी सी अलग अलग टाइप की है। हमारी अपनी मान्यता है कि जैसे शरीर है, तो शरीर में एक फिजिकल बॉडी है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, वैसे धर्म का एक फिजिकल बॉडी होता है, और एक उसका माइंड होता है, मन, और तीसरी है आत्मा, सोल जो है धर्म का। अच्छा, धर्म के भी 3 पार्ट हैं पूरे, स्ट्रक्चर है, हाँ, बॉडी का एक स्ट्रक्चर। जैसे यज्ञ आप करते हैं तो उसका बाहरी पार्ट है हवन कुंड, यज्ञशाला, ये सब फिजिकल स्ट्रक्चर। हाँ, और जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र उसका माइंड है, मेंटल स्ट्रक्चर है, और जो उसमें विश्वास है वो सोल है, उसका सोल है। अब इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं कि जो निर्माण किया गया वो ब्रह्मा है, उसमें जो कार्य कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है वो विष्णु है, और जो उसको
विश्वास, इसलिए भवानी शंकर और वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहते हैं कि शिव जी विश्वास है। अब मुख्य मुद्दे को हम समझाना चाह रहे हैं जो बहुत सहज है और गूढ़ भी है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ रिलीजन बॉडी, इसको हम कहते हैं मॉरलिटी, एथिक्स, नीति नियम और नैतिकता। ये बाहरी पार्ट है और सारी लड़ाइयाँ इस बाहरी पार्ट के लिए है कि आपके रिलीजन में, आपके सेक्ट में, आपके संप्रदाय में नियम अलग है और हमारे संप्रदाय में नियम अलग है। इसलिए हम लड़ेंगे आपस में क्योंकि दोनों के नियम अलग है। लेकिन मूल में जाना चाहिए कि ये रिलीजन के ये पार्ट जो संप्रदाय हैं, सेक्ट हैं, कब पैदा हुए। जो भी, जैसे हिंदू धर्म, नाम हिंदू इसका बाद में हुआ, लेकिन आदिकाल से जीने की जो व्यवस्था यहाँ थी धरती पर पूरे, उसको बाद में सनातन भी कहा गया कि जो आदिकाल से चला आ रहा है। और फिर सिंधु नदी के किनारे इसका मेन बेस होने के कारण इसको पारसी लोग आए तो सिंध नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलने लगे। फिर अंग्रेज आए तो वो हिंद भी नहीं बोल पाते थे तो इंड बोलने लगे, तो उससे इंडिया हो गया। जैसे अभी आप कहते हैं ना सिंधु घाटी की सभ्यता को, उसका कोई ट्रांसलेशन थोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन सिंधु घाटी हिंदी में लिखते, अंग्रेजी में लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरह से पीछे जाना पड़ेगा कि जिस सेक्ट की उत्पत्ति जिन भौगोलिक परिस्थितियों में हुई, उसमें जीने की व्यवस्था सुविधाजनक हो सके, इसके लिए नियम बनाए गए और इसी को नैतिकता कहा गया, मोरलिटी कहा गया। जो रेगिस्तान में संप्रदाय उत्पन्न हुए, पानी की कमी है तो नियम बनाओ कि पानी पूज्य है हमारा और पानी इतना कम प्रयोग करो, यही धर्म है आपका, इसलिए पाइप वाले लोटा का प्रयोग करिए, यहाँ से हाथ धो के काम चला लीजिए, 3 बार नहाने की जरूरत नहीं है। अब साग सब्जी नहीं मिलता है, शाकाहार नहीं है, तो जो पशु है उसको खा लीजिए, ये आपका धर्म है। कोई कहे कि कुरान संस्कृत में क्यों नहीं है तो मूर्खता होगी, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ फारसी भाषा थी। और कोई कहे कि वेद फारसी में या अंग्रेजी में क्यों नहीं शुरू से, तो उस समय संस्कृत थी इधर, ऋषि मुनि हाँ, पढ़ते थे इसलिए। तो अब इसमें बाहरी पार्ट जो है अलग अलग रिलीजन का, जैसे बाइबल का, वो जिस परिस्थितियों में बना, ये सारे धर्म की जिस व्यवस्था को लोग पूर्ण धर्म मान लेते हैं, ये केवल जीने की विधि व्यवस्था है, ये सिस्टम है केवल जीने के लिए, और उस जीने के सिस्टम में हेर फेर होता है। जैसे मॉरलिटी, एथिक्स, नैतिकता जो है ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है, मौसम के हिसाब से बदल जाती है, उम्र के हिसाब से बदल जाती है। मौसम के हिसाब से आप कहेंगे कि गर्मी के दिन में अधिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऊनी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ती है। तो क्या जून के महीने में इंग्लैंड में भी आप ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे? बिना स्वेटर पहने जून में भी आपको ठंड लग जाएगी। परिस्थिति बदल गई, नियम बदल गया। कहा जाता है कि पूजा पाठ जब आप करें तो आप धुले हुए कपड़े पहन के बैठिए, लेकिन ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? इसलिए कि हर आदमी के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऊनी वस्त्र 1-2 होता है, और सूखता भी जल्दी नहीं है। तो अगर उसे गीला कर देंगे तो 3 दिन ठंडे में रहेंगे। तो हमारी सुविधा के हिसाब से जीवन की व्यवस्था अच्छी चले, इसलिए नियम बना दिए गए। पाप और पुण्य इन नैतिकता के लिए, अनैतिक और नैतिक धर्म के अंदर किसी संप्रदाय में चचेरी बहन से शादी करना पाप नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में पाप है। तो ये पाप है या पुण्य है? किसी संप्रदाय में या सेक्ट में मंदिर में जूता पहन के जाना पाप है, अपराध है हिंदू धर्म में। लेकिन क्रिश्चियन का पादरी जो उसका महात्मा है, वो जूता पहने बिना प्रेयर के लिए नहीं जाता है। तो क्या उसको ईश्वर नहीं मिलते? क्या उसको भगवान नहीं मिलते? तो पाप है या पुण्य है? हमारे धर्म के हिसाब से ये पाप है, लेकिन उसके धर्म के हिसाब से ये पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नियम लिखा है कि जूता पहन के आप जाइए, इसी से जीसस प्रसन्न होंगे। तो जूता क्यों पहन के जाइए? इसलिए कि इस माहौल में वो रिलीजन पैदा हुआ जहाँ पे ठंड बहुत है। अगर जूता पहन के नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये सारे नियम बनाए गए हमारे अपने जीने के लिए,
इसमें हेर फेर होते रहता है समय काल के हिसाब से। और जो लोग कट्टरवादिता और बुद्धिहीनता के कारण इसी को पूर्ण धर्म मान लेते हैं वो लड़ते रहते हैं। इसमें परिवर्तन आते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब दूसरा चीज़ है, ये है बॉडी रिलीजन का, कि गेरुआ पहनते हैं, कि हरा पहनते हैं, कि श्वेत पहनते हैं, को इससे कोई भगवान न मिलने वाले हैं और न नहीं मिलने वाले हैं, है? और दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है तत्व ज्ञान। ये माइंड है रिलीजन का जो सबको चलाता है, मन से ही सब चलता है। तो ये मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान मतलब जीव, प्रकृति और सृष्टा ईश्वर, इसके अंतर संबंध क्या है। हु इज गॉड एंड हु एम आई। भगवान कौन है, हम कौन है, मतलब सृष्टि किसी ने तो बनाई होगी और हम कहाँ से आए हैं, और ये जो प्रकृति है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये कौन है, और क्या इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन है। इस रहस्य को समझने को ही तत्व ज्ञान कहा जाता है। अब इससे ऊपर जब उठते हैं, ये संबंध समझ जाने के बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं कि हम कौन है, केवल इस पे कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी खोज करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में हर आदमी नासवान है, हर जीव, हर वस्तु नासवान है, सब बदल रहा है तुरंत तुरंत। तो आखिर हम कहाँ से आते हैं। कोई इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको सभी शास्त्र कहते हैं, साइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं। आइंस्टीन से लेके सबने इस पर शोध किया। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी करने के बाद आइंस्टीन ने कहा कि हमारी शोध जो है अधूरी है, इसके ऊपर भी है। हाँ नहीं, जो 4 डायमेंशन हमने खोजा है, स्पिरिचुअलिटी कितने डायमेंशन में है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने ये कहा था कि मुझे अगर नेक्स्ट जन्म में मौका मिले तो मैं स्पिरिचुअलिटी पर अब रिसर्च करूंगा। तो अब इसमें सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है। अभी दिखाई देने वाला संसार, आप कहते हैं कि सूरज, चंद्रमा, जो नवग्रह हैं पृथ्वी लेके, और इतना बड़ा ही दिखाई देता है। और सूरज से हजारों गुना बड़ा एक एक स्टार है, एक एक। और जो दिखाई नहीं देते, लोग कहावतों में कहते हैं कि अकबर बिरबल की कहानी है कि आपके सिर में जितने बाल हैं उतने तारे हैं, ऐसा एक अनुमानित बोल देते हैं। तो ये कितना बड़ा ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, और नहीं दिखाई पड़ने वाला ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो हम जब इस शरीर में आते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, कि हम आत्मा है और ये एक बॉडी है, ये वाहन है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, फिर हम इसको छोड़ देते हैं, फिर भी हम होते हैं। इसके पहले भी हम थे, इसके बाद भी हम होते हैं। तो ये रहस्य जो समझ जाता है कि हम कौन हैं और हमें भेजने वाला कौन है, हमारा संबंध उनसे क्या है, क्या हम वही हैं जो अद्वैतवाद कहा जाता है, या हम भक्त और भगवान अलग हैं, जो भी संबंध या रहस्य है, इसी को रियल रिलीजन कहते हैं। तो कंप्लीट रूप में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है तीनों पार्ट को कवर करना। समझिए इस बात को। आज समाज में मान लिया गया है जल चढ़ाना, पूजा करना, तिलक लगाना, अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती इसलिए जलाते, किसी भगवान को अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, किसी देवता को किसी सेंट की जरूरत नहीं है। कि क्यों अगरबत्ती जलाते हैं? अगर इसकी साइकोलॉजी के पीछे जाएंगे तो एक मिर्गी वाले आदमी को जब मिर्गी आती है तो आप जूता सूंघाते हैं। तो जूता सूंघाने से क्या, जूता सूंघाना कोई दवाई है, कोई इलाज है? नहीं। जब आप अनकॉन्शियस में डीप चले जाते हैं तो एक तेज खुशबू की जरूरत पड़ती है। जैसे ही तेज गंध जाएगी आप थोड़े जागृत हो जाते हैं, होश में आने लगते हैं। बेहोश आदमी को तेज स्प्रे उसके पास कर दीजिए तो वो होश में आने लगेगा, ताज़ा होने लगेगा। तो उस जमाने में खेत में कहीं गिर गया मिर्गी का आदमी, तो उस समय कहीं सेंट नहीं मिलता, तो कोई भी गंध चाहिए तो जूता ही सूंघा देते थे और उससे होश में, लोग सोचिए दवाई है। ठीक ऐसे ही हम सोए होते हैं, सब लोग तंद्रा में होते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते, उतने जागृत नहीं होते हैं। तो कई लोग टोबैको या सिगरेट ऐसे प्रयोग करके जागृत होने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए उससे भी राहत मिलती है। लेकिन अगर खुशबू तेज जाए आपके पास, इसलिए पूजा पाठ में ऋषि मुनियों ने कहा कि कोई तेज खुशबू वहाँ लगाइए, जिससे कि भगवान से मतलब आप जागृत हो जाइए, फिर भजन करिए ठीक से। तो जितने भी ये श्रद्धा के भाग हैं, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम पहले बचपन में ये मानते थे
जब रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी पे, तो तब हमारी मान्यता ये थी, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग, एडलर, इन लोगों को ठीक से स्टडी करने के बाद, कि 99% लोग साइकोसोमेटिक डिजीज से परेशान हैं, 1% एक्सीडेंट और संक्रामक रोग है, जैसे डेंगू है या मलेरिया, टीबी, ऐसी बीमारियां हैं। साइकोसोमेटिक मतलब मनोदेहजन्य, मन से उत्पन्न होकर पूरे बॉडी में फैल जाने वाली बीमारी को कहते हैं। तो ये बीमारी, इसमें काफ़ी सिगमंड फ्रायड के काम हुए हैं, और इस बीमारी में स्किन डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, कैंसर, 99% डिजीज। लेकिन अब कुछ दिनों से हमारी मान्यता थोड़ी बदल गई। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट अभी मॉडर्न हमने स्टडी की, तो समझ, जैसे जोसेफ मर्फी एक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या मार्केट में अभी द सीक्रेट और द सीक्रेट पावर, ऐसी पुस्तकें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मौजूद हैं। तो इन सब से समझ में आया है कि हर बीमारी और हर घटना हमारी अपनी सोच है। हम जो सोचते हैं वही होता है। और हमारे शास्त्र, जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि फेथ आपकी सोच है, आपका विश्वास या आपकी श्रद्धा आपकी सोच है, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिले ही न कछु संदेहो। जिसका जिससे ट्रू लव हो उसको मिल ही जाएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो ये ट्रू लव क्या है? एक अभिप्सा, एक चाहत, एक खिंचाव बहुत ज़बरदस्त आपकी सोच के प्रति, जो मन में आपने बिठाया है उसके प्रति लगाव है आपका, और उसको खींच के लाएगा वो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है क्वांटम फिजिक्स का, कि सभी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, और आपका थॉट बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करता है अपने रिलेटिव्स को, सेम थॉट को और सेम घटनाओं को। केवल थॉट को ही नहीं, परिस्थितियाँ वैसी आ जाएगी। आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। तो एक घटना इस पर बताए हम, कि एक फिल्मी डायलॉग किसी बच्चे ने सुनाया। हम तो फिल्म हम लोग देखते नहीं, लेकिन सुनाया कि किसी शाहरुख खान के फिल्म की डायलॉग है। तो कहा कि सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करे तो सारी कायनात वो दिलाने के लिए मदद करती है। हमने कहा इस चौपाई का अनुवाद है कि आप ट्रू लव किसी से करें तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ वो दिलाने के लिए मदद करती है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग ढंग से समझे। सिर्फ इस बात को बताने के लिए हम बता रहे हैं कि पूजा पाठ, अगरबत्ती, तिलक, छापा का महत्व क्या है, क्यों ये भी क्यों जरूरी है, और इसको कैसे विकृत कर दिया है लोगों ने और नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें उस डायलॉग को जब हमने सुना तो लगा ये तो चौपाई का जही के जही पर सत्य से न हो, मतलब जिससे जिसकी सच्ची मोहब्बत हो, उर्दू अनुवाद है, वो उसको मिल ही जाता है। वो उसमें कहेंगे सारी ब्रह्मांड मदद करती है, सारी कायनात मदद करती है, एक ही चीज़ है। तो कैसे पता चले कि ट्रू लव है, किसी से सच्चा प्रेम है, ये कैसे पता चलेगा? तो जानकार लोग कहते हैं कि जिसकी अनायास बहुत याद आए, समझिए कि उससे प्रेम हो गया। हाँ? तो अब आदमी इसको उलट दीजिए कि जिसकी अनायास याद आए उससे प्रेम हो गया है, अर्थात जिसकी बहुत याद आप कर रहे हैं, जिससे प्रेम है उसको आप याद करते हैं, और इसका मतलब जिसकी याद आ रही है उससे प्रेम है। तो अब हमको 24 घंटे चेक करना चाहिए कि किसकी याद आ रही है, पैसे की, अमीरी की, गरीबी की, उत्साह की, उमंग की, साहस की, शौर्य की, भय की, तकलीफ की, कर्जे की, प्रेम की या भगवान की, दुखों की, कर्जे की, या अपने सफलता की, या हम कभी कुछ कर पाएंगे, इन चीज़ों की। जेही के जेही पर सत्य स्नेह हो, ये केवल स्त्री पुरुषवाचक शब्द नहीं है। एनीथिंग एंड एनी पोस्ट एंड एनी पोजीशन which gets attracted, कुछ भी जिस पे आपका सत्य स्नेह है वो आपको मिलने ही वाला है। तो कैसे, किसको याद कर रहे हैं? गरीब आदमी गरीब होता जाता है, अमीर आदमी अमीर होता जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी अमीरी को सोचता है, गरीब आदमी गरीबी को सोचता है। तो वहाँ जो सिस्टम है वो कहता है कि बार बार सोच रहा है इसको इसी से प्रेम। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको जोसेफ मर्फी की दे। हम मानते हैं कि 4 तरह का माइंड है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, चेतन, अचेतन, अवचेतन और सुपर चेतन। लेकिन उसने कहा अपनी पुस्तक में कि मान लीजिए कि 2 ही माइंड है,
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड अलूल जलूल विचारों का अड्डा है, वातावरण से प्रभावित है। आप शराब के अड्डे पे जाएंगे वैसे ही माहौल बनेगा, वैसे विचार आने लगेंगे। आप सत्संग में जाएंगे, अपने को फील करेंगे कितने पवित्र हैं हम, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो जहाँ आप जाते हैं वहाँ के विचार आते हैं। और आम आदमी ये सोचता है कि सोचना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, दिमाग वाले लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे सोचिए व वैसे सोचिए। दिमाग में कोई भी चिंतन आया, अच्छा या बुरा, मर्फी का ये कहना है कि अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस है पावरफुल है, अनंत शक्तियों का भंडार है और ब्लाइंड है। वो कॉन्शियस को बॉस मानता है। तो वो क्या कहता है, जैसे आपने सोचा कि हम भी अमीर बनना चाहते हैं, कुछ हमको करना चाहिए, दुनिया में नाम कमाना चाहिए या सेवा करनी चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए और बड़ा कोई फैक्ट्री लगाएं, कुछ लोगों को नौकरी दें, कुछ अनाथों के लिए कुछ करें। तुरंत अनकॉन्शियस ने पकड़ा और पूरे ब्रह्मांड में भेज दिया। और जो शक्तियां हैं वो काम करने लगती है कि बॉस को ये चाहिए और परिस्थितियां बनने लगती है। और जो कंटिन्यूअस इसी को सोचता है वो उसको वो काम हो जाता है। लेकिन आम आदमी क्या करते हैं कि अभी सोचा उन्होंने कि बड़ा आदमी हमको तो बनना है, किसी बड़े को देख के बातचीत करके कि एक दिन हम भी बनते, तो ऑर्डर चला गया, बॉस ने ऑर्डर दिया, फॉलो होने लगा। लेकिन अभी सोच लिया हमारे पास तो पैसा भी नहीं, कर्जे में है, कैसे करेंगे। बस वो तो ब्लाइंड है, उसने तुरंत पकड़ा कि बॉस से कुछ नहीं होगा, ये तो कर्जे में है, इनको कर्जा पसंद है, क्योंकि बार बार ये कर्जा कर्जा बोल रहे हैं। आज पूजा की पद्धति गलत हो गई है। मंदिरों में लोग जाते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? मांगना नहीं मानना इस पर हम बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? जो मांगते हैं वो कहते हैं कि हे भगवान हमारा बच्चा बहुत कम नंबर लाया था, इस बार देख लीजिए कहीं और फेल ना हो जाए। आप किस चीज को रिपीट कर रहे हैं? फेलियर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी को अट्रैक्ट करेगा, फेल कर देगा उसको। आप कहते हैं मुकदमा हार गए थे पिछली बार, अब क्या होगा पता नहीं, अब कहीं न चला जाए, प्रभु देखना। तो वो तो प्रभु को कोई फुर्सत नहीं है, वो सीधे अट्रैक्ट किया कि इसको प्रेम है, हारने से मुकदमा, इसको हारना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव हमेशा हम बोले वही होगा। जैसे शास्त्रों में लिखा है रूपम देहि जयम देहि, हाँ, कोई नेगेटिव कुछ नहीं। आप मंदिर में सीधे जाइए, आप बोलिए कि बच्चे को पास कराइए, बस खत्म खेल, पास होना ही चाहिए और होगा, विश्वास है आपके पास हम आए हैं। तो ये जो विश्वास और आस्था है ये अट्रैक्ट करता है, साइंस है। इसलिए तिलक लगाना या ये जो हो रहा है ये भी गलत नहीं है, लेकिन उल्टा ना करें और इसी को केवल धर्म ना मान लें। धर्म जीवन जीने की कला है। जिंदगी जीना नहीं आया और सारे शास्त्र पढ़ लिए, टेंशन में जी रहे हैं, बहुत सारा तामझाम इकट्ठा कर लिए, क्रोध में आ जाते हैं। हम इतना भी अभी तक नहीं सीख पाए कि क्रोध ठीक नहीं है, तो कैसे धार्मिक है हम इतना भी नहीं सीख पाए कि मिलजुल के रहना है इस संसार में, सब परमात्मा के पुत्र है, तो किस बात के धार्मिक हैं आप? जिंदगी जिसको जीना आ गया समझ लीजिए कि वही स्पिरिचुअल है, और जिसके जीवन में नेगेटिव थिंग्स हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है। हमने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1893 में शिकागो में जो हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, संयोग से 1999 में हमें भी जाने का अवसर मिला। उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, एक टॉपिक हमारे लिए मिला था प्योरिटी इज स्पिरिचुअलिटी। प्योरिटी इज स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि टोटल उपवास, व्रत, तीर्थाटन, साधना, सबका सार यही है कि आपके अंदर से विकार निकले, निगेटिव चीजें निकले और आप अपने स्वरूप में आए, रियल सेल्फ में जीना शुरू करें। रियल सेल्फ आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। यही आध्यात्मिकता, यही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी ये तामझाम, बड़ा आश्रम बना लिया, बड़े फंक्शन कर लिए, बहुत सारे चेले आ गए, बहुत आरती चल रही है, बड़ी घंटी बज रही है, VIP लाइन से जा रहे हैं, भगवान ने पूजा स्वीकार कर लिया, 10 करोड़ का हीरा चढ़ा दिया बालाजी पे। दीज आर नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये ठगी है। कोई हमको बोल सकता है सुनने वाला कि आप क्या बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं कि ये सच्चाई है। आज धर्म को लोगों ने व्यापार बना दिया है। लोग कहते हैं महात्मा गलत हो गए हैं, महात्मा ने करप्शन कर दिया, कि आज समाज में हो क्या रहा है। कभी भी महात्मा संत गलत हो नहीं सकते। ये गलत लोग महात्मा का वेश पहन के घूम रहे हैं, गलत लोग साधु वेश में आके अपना बिजनेस चालू किए हुए हैं।
समस्या तो इतनी बड़ी थी कि गेरुआ वस्त्र में आसानी से किया जा सकता था, तो ये लोग कर रहे हैं। उसके कारण बेचारे अच्छे महात्माओं को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि आपकी आस्था, लोगों की आस्था इस वस्त्र के प्रति, साधुता के प्रति, उनके ड्रेस कोड के प्रति होती थी। अब तो वो भी खत्म हो गया। कोई सूट बूटधारी कोट पैंट पहन के, टाई पहन के टेलीविजन पे आता है और कृपा बांटने लगता है। और पढ़े लिखे लोग बैग खोल खोल के, काला बैग खोल के बैठ जाते हैं और वो समोसा खिला देता है, उनका बैग भर जाता है। हम तो उनको 4 साल पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम उस आदमी को चैलेंज करते हैं कि देश बहुत गरीब है और इस देश में गरीबों को पैसे की जरूरत है, हम बैग बंटवाएंगे, आप पैसा भरो, आप पैसा दीजिए, सबको कृपा बरसा दीजिए। तो ये सब ढकोसला और उस आदमी से हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस जनता से है जो संतों को गाली देती है, फिर गलत लोगों का साथ देती है। आज किसी गरीब के लिए, किसी बीमार के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए 1 रुपये की जरूरत पड़े तो कहते हैं कि अरे आगे जाओ, 4,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का भेजते हैं। 10,000 हो गया हमारा। हाँ, 10,000 उसका भेजते हैं और 10% इनकम का भेजते हैं। क्या मिलता है उनको? ये घोर अंधविश्वास है। इसलिए धर्म को समझने की जरूरत है। और बार बार हमें ये कहना चाहेंगे, ये आज से नहीं हो रहा। ठग लोगों की कमी सदियों, आज लोग कहते हैं आज हो गया। अरे रावण भी सीता मैया को ठगने के लिए साधु बन के आया था। रावण भी सीता माता को ठगने के लिए साधु बन के आया था। काल नेमी भी हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने से, संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए साधु बन के गया था। मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मेरे सुध लीनो, पल भर में पहुंचा दूंगा, जड़ी बूटी दिलवा दूंगा। और इंद्र भी अहिल्या को ठगने के लिए साधु बन के गया था। तो 2 बातें समझ लेनी चाहिए कि संत कभी गलत हो नहीं सकते, और इस देश में संतों की कमी नहीं है जो सच्चे हैं, लेकिन ठगों की भी कमी नहीं है जो बहुत सुंदर दिखते हैं और उनका गेटअप अच्छे संतों से ज़्यादा अच्छा होता है, तो भ्रम में पड़ जाते हैं लोग। महाराज, यहाँ पर एक बहुत ही आपने सुंदर इसकी व्याख्या की है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की। बहुत सिंपल से टर्म्स थे, लेकिन आपने इसको काफ़ी एलॉबरेट किया और डिमॉन्स्ट्रेट किया है। रिलीजन मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम जिस पर सब लोग चले। काफ़ी अच्छा हमारे को भी लग रहा है, और मन नहीं इजाज़त दे रहा कि इस चर्चा को यहीं पर रोक दिया जाए। इसलिए मैं महाराज जी से ये चर्चा अभी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, बस कुछ समय का ब्रेक लेके